बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए। ग्रीटिंग टू एवरीवन। अच्छा, ऐसा है कि आज जो है आज भी एक जो लेसन है हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि जो ऑटोकैड की या माइक्रो स्टेशन की जो फाइल्स होती हैं उनको रेविट के साथ किस तरह से लिंक अप किया जाता है। देखें, याद रखें, रेविट एक टूल है ऑटोडेस्क का और ऑटोकैड भी टूल है ऑटोडेस्क का। तो ये हो नहीं सकता कि रेविट में कोई इस तरह की ऑप्शन ना रखी जाए जिस तरह से ऑटोकैड की फाइल उसके अंदर इंपोर्ट ना हो सकें। तो इस तरह के ऑप्शन रखनी ज़रूरी है उनके लिए कि वो रेविट की फाइल्स जो हैं उसके अंदर ऑटोकैड की फाइल आ सकें और उनको जो है उसका कोई कोई ना कोई तरीकाकार वाजिया किया जाए ताकि वो जो ऑटोकैड की फाइल है वो रेविट के अंदर इस्तेमाल हो सके। अच्छा, थोड़ा सा हम पहले इसे देख लेते हैं कि जो है लिंकिंग ऑटोकैड फाइल इन रेविट अलाउस रेफरेंस, यानी बेसिकली हम रेफरेंस ही क्रिएट कर रहे होते हैं। कोई भी अगर ऑटोकैड की फाइल रेविट के अंदर आ रही होती है तो हम एक रेफरेंस क्रिएट कर रहे होते हैं। रेफरेंस का मतलब ये है कि ऑटोकैड की फाइल जो बाहर पड़ी है उसका एक रेफरेंस क्रिएट, एक लिंक क्रिएट किया जाता है और रेविट के अंदर उस लिंक को इस्तेमाल किया जाता है ऑटोकैड की फाइल को रीड करने के लिए या उसके अंदर लाने के लिए। यूज ऑटोकैड फाइल एज ए रेफरेंस फॉर डिजाइन एंड मॉडलिंग कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट विद डिसिप्लिन यूजिंग ऑटोकैड इंश्योरिंग एक्यूरेसी। यानी ये वाली जो ऑटोकैड की फाइल आप कोऑर्डिनेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है कि आप मुख्तलिफ डिसिप्लिन के साथ आप चेक कर सकती हैं कि आपकी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कोऑर्डिनेशन किस तरह से आ रही है। बैकग्राउंड यूटिलाइज ऑटोकैड फाइल एज ए बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन फॉर रेविट मॉडल, और आप जो ऑटोकैड की फाइल है उनको एज ए बैकग्राउंड के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है, ताकि आप उसके अंदर आपको अगर कोई रेविट का मॉडल बिल्ड करना हो तो आप बिल्ड कर सकें। कोलैबोरेशन, फैसिलिटेट कोलैबोरेशन बिटवीन टीम यूजिंग डिफरेंट सॉफ्टवेयर, और फिर उसके बाद क्योंकि ये ऑटोकैड की फाइल लिंक की होती है इसलिए कोलैबोरेशन के लिए तौर पे भी इस्तेमाल हो सकती है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ। यानी अगर डिफरेंट स्टेक होल्डर आप काम कर रहे हैं तो आपकी ये फाइल जो लिंक की हुई है वो आपकी फाइल सबके पास आएगी और सब उसको व्यू कर सकते हैं, उसे देख सकती हैं। डाटा इंटीग्रेशन इंटीग्रेट 2D डाटा इनटू 3D रेविट मॉडल, और 2D डाटा जो ऑटोकैड का होता है उसको आप इंटीग्रेट भी कर सकते हैं 3D मॉडल जो रेविट के मॉडल्स हैं। बाय लिंकिंग ऑटोकैड फाइल यू कैन इन्हांस डिज़ाइन आपको एक्यूरेसी, इससे आपकी जो डिज़ाइन की एक्यूरेसी होती है वो बेहतर हो जाती है। स्ट्रीमलाइन वर्कफ्लो आपका बेहतर हो जाता है। इम्प्रूव कोलैबोरेशन, आपकी कोलैबोरेशन बेहतर हो जाती है और आपकी गलती के इम्कान आता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं। अब चलते हैं रेविट के अंदर और देखते हैं हम किस तरह से जो है फाइल्स को लिंक कर सकती हैं। चलिए, मैंने ना अब रेविट खोल लिया है और रेविट के अंदर जो है सबसे पहले मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा। एक तो यहाँ पे लिंक ऐड आ रहा है, या आप ऊपर देख रहे हैं लिंक ऐड आ रहा है, और एक आपके पास इंपोर्ट कैड आ रहा है। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? जब आप लिंक कर रहे होते हैं किसी भी फाइल को तो उसकी इन्फॉर्मेशन रेविट के साथ मुंसलिक हो जाती है, उसकी इन्फॉर्मेशन रेविट के साथ रहती हैं। अगर फ़र्ज़ करें आपने कहीं किसी वक्त भी जो पिछला जो मॉडल आपने लिंक किया हो, चाहे कैड का मॉडल हो चाहे रेविट का मॉडल हो, ठीक है, जब आप उसको चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो चेंजेज हैं वो रिफ्लेक्ट होते हैं आपके मास्टर फाइल के अंदर जिस फाइल पे आप काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इंपोर्ट कैड इस्तेमाल करेंगे तो फिर कोई लिंक डेवलप नहीं होता, कोई लिंक नहीं आता। एक आपकी जो ड्राइंग होती है टोटली आपके रेविट के अंदर आ जाती है और उसके पीछे कोई तल्लक नहीं होता, कोई इश्तराक नहीं होता, ठीक है, या कोई लिंक नहीं होता। जिसकी वजह से ये होता है अगर आपने ऑटोकैड की फाइल को जो चेंज भी कर दिया, मॉडिफाई भी कर दिया, तो उसके चेंजेस जो है रिफ्लेक्ट नहीं होते रेविट के अंदर, ठीक है। तो ये दोनों के अंदर जो है बहुत बड़ा फ़र्क है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिंक ऐड को क्लिक किया, लिंक ऐड को क्लिक किया तो आप जहाँ पे आपकी ऑटोकैड की फाइल्स की डायरेक्ट पड़ी हुई हैं वहाँ पे आप चले जाएंगे, वहाँ पे जाके आपने फाइल को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अगर आप माइक्रो स्टेशन की फ़ाइल सेलेक्ट करने हैं या ऑटोकैड की फ़ाइल सेलेक्ट करना है तो सबसे पहले यहाँ पे आपने देखना है कि आप जब ये फ़ाइल इंपोर्ट करेंगे तो किस जगह पे आप इंपोर्ट करें। यहाँ देखिए करंट व्यू ओनली,
करंट व्यू का मतलब ये है कि सिर्फ लेवल 1 के अंदर ये फाइल आएगी, लेवल 1 के अंदर ये फाइल आएगी। अदरवाइज अगर आप इसे नहीं करेंगे तो सारे लेवल्स के अंदर आपको ये दिख रही होगी, सारे लेवल्स के अंदर आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो इसलिए ये आपने करना कि ये ज़रूर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने प्रिजर्व, आपके पास कलर्स नज़र आ रहे हैं, आपके प्रीव्यू के अंदर इस तरह के कलर्स आ जाते हैं। बैकग्राउंड होगी अगर ब्लैक तो कुछ और कलर्स होंगे, अगर वाइट बैकग्राउंड होगी तो उसमें कुछ और कलर्स होंगे, ठीक है। मैं फर्ज कर देता हूँ कि मुझे इस तरह के चाहिए, या मैं कहता हूँ इन्वर्ट, यानी इसको थोड़ा सा चेंज करें ताकि बेहतर कलर्स आए मेरे पास। उसके बाद लेयर्स आ जाती हैं। लेयर्स के अंदर आपको ऑल लेयर्स करनी है। विजिबल लेयर जो आपने जब ऑटोकैड की फाइल जो इंपोर्ट कर रहे हो उसमें जो विजिबल लेयर जो है ऑन किए हुए हैं, जो आपने जो है ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, वो आपने लेकर नहीं, आपने स्पेसिफाई करने हैं। तो ये 3 ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ऑल यहाँ पे इस्तेमाल कर लेता हूँ। उसके बाद जो है इंपोर्ट यूनिट, याद रखें जब भी कोई भी रेविट जो है वो किसी भी ऑटोकैड या माइक्रोस्टेशन के फाइल को इंपोर्ट कर रहा होता है या लिंक कर रहा होता है, तो यूनिट्स को ऑटोमेटिकली वो देख भी रहा होता है। तो यहाँ पे ऑटो डिटेक्ट पे रख देंगे तो ऑटोमेटिकली वो स्केल को भी चेक कर लेगा, स्केल कौन सा आ रहा है। उसके बाद ऑरिजिन टू इंटरनल ऑरिजिन, ऑरिजिन टू ऑरिजिन मतलब कि आपकी जो एक्चुअली जो उसका जो पॉइंट है, जो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, वो वही रखे जाएं जो ऑटोकैड के अंदर थे, ताकि फ़र्ज़ करें एक फ़ाइल जो है वो किसी ख़ास कोऑर्डिनेट पे पड़ी हुई है, एक ख़ास कोऑर्डिनेट पे ख़ास लोकेशन पड़ी है, तो उसकी लोकेशन आगे पीछे ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद इसे ओपन कर दें। ओपन करने के देखें आपके पास जो आपके पास डिस्प्ले में कलर्स आ रहे हैं उससे थोड़े से कलर मुख्तलिफ आ रहे हैं, क्योंकि आपकी वाइट बैकग्राउंड थी, तो इसलिए मैंने जो है उसके अंदर थोड़ा इन्वर्ट कर लिया था ताकि कलर जो है मोरे डिफरेंट किस्म के मुझे नज़र आए। अब अगला मरहला आता है कि आपके जो जो लेवल है उसको जो आपने इंपोर्ट किया हुआ है, जो आपका ऑटोकैड की ड्राइंग है जिसको आपने वो इंपोर्ट किया है, उसको सिलेक्ट करने का मरहला आता है, ठीक है। यहाँ पे देखें आपको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, कोई भी सिलेक्शन नहीं हो रही। अगर इस तरह की सिलेक्शन नहीं हो रही तो यहाँ पे सिलेक्ट के अंदर चले जाएँ, ठीक है। और यहाँ पे देखें सिलेक्ट लिंक आ रहा है, सिलेक्ट अंडरले एलिमेंट आ रहा है, सिलेक्ट पिन आ रहा है, ड्रैग एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट किस्म की चीज़ें आपके पास आ रही हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, इसको जाके जो है सिलेक्ट कर सकती हैं। फर्ज करें आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये आपने ऑप्शन जो है ना यहाँ पे सिलेक्ट लिंक वाली, उसे जो है ऑन रखना, उसे ऑफ नहीं करना। तो आपने यहाँ पे ऑन किया है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जो है आपकी जो फाइल है आपकी उसको आराम से सिलेक्ट कर। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ भी है, ठीक है। यहाँ पे 2 चीज़ें आपके पास आपने ख्याल रखना। अगर आपके पास ये अनचेक है, ये अनचेक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास सिलेक्ट नहीं हो रही, ठीक है। अगर आपके पिन एलिमेंट है वो भी अनचेक है तब भी आपकी जो है सिलेक्शन नहीं हो रही, ठीक है। तो आपने ये ख्याल रखना कि ये आपके जो सारे ऑप्शंस हैं ये आपके चेक में हो। जैसे ही आप चेक में करेंगे उनको तो देखिए आपके पास ना फाइल आपकी सिलेक्ट होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जो दूसरे एलिमेंट्स हैं ड्रैग, ठीक है, उसको आप कर दें, अनचेक कर दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके ऊपर सिलेक्ट एलिमेंट बाय फेस है, उसको आप चलते उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आपके पास ये ज़रूरी होता है कि आपके पास सिलेक्ट पिन एलिमेंट्स जो है वो आपके पास सिलेक्टेड हो, ठीक है। और उसके बाद आपके पास जो है सिलेक्ट लिंक आपके पास मौजूद हो, ये दोनों अगर है आपके पास, ठीक है, तो आपके आराम से जो है जो भी आपने फाइल लेके आए ऑटोकैड के अंदर वो आराम से आप जाके सिलेक्ट कर सकती हैं। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे आपके पास ना पिन एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। जब आपने यहाँ पे जाके देखा था तो यहाँ पे आपके पास है सिलेक्ट पिन एलिमेंट, ठीक है। पिन एलिमेंट अगर आपके पास आ रहा है, ठीक है, तो आपकी सिलेक्शन हो रही है, ठीक है। अगर आप पिन एलिमेंट नहीं आपके पास आ रहा, नहीं आपने किया, तो आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, इसलिए कि आप जो उस मॉडल को किसी दूसरी जगह पे मूव नहीं कर सकते। पिन का मतलब क्या होता है कि आपने पिन कर दिया, उसको एक जगह पे महफूज कर दिया, एक जगह से उसे फिक्स कर दिया, तो आप वहाँ से मूव नहीं कर सकते, ठीक है। वहाँ से उसे हिला नहीं सकते, ठीक है। तो हिलाने के लिए जो लिंक है, अगर लिंक ऑन है आपका तो तब भी आपका मॉडल सेलेक्ट नहीं होगा, इसलिए कि पिन एलिमेंट सेलेक्ट नहीं है। पिन एलिमेंट सेलेक्ट करने ज़रूरी है ताकि आपका मॉडल जो अगर आपने सेलेक्ट कर लिया तो आप हो सकता है मूव भी करें उसे, ठीक है। तो मूव करने की कोशिश करें, अगर मूव करेंगे तो पिन एलिमेंट का भी जो है उसका सिलेक्टेड होना या उसका चेक होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जब आपने ऑलरेडी ये कर लिया तो अब सवाल ये पैदा होता है अब इसका करना क्या है, ठीक है। हमारे पास रेविट के अंदर कोई ऐसा तरीकाकार नहीं होता
जिस तरीके कार से हम ये करें कि इस रेविट मॉडल को 3D मॉडल में कन्वर्ट कर लें, या दरवाजे हमारे पास 3D आ जाएं, ठीक है, रेविट के यानी दरवाजे जो होते हैं वो आ जाएं, या रेविट की जो विंडोज़ होती हैं वो आ जाएं, तो हम सिर्फ ये कर सकते हैं, हम ट्रेस कर सकते हैं यहाँ पे जाके। यहाँ पे आर्किटेक्चर में गए, ठीक है, आपने दीवार को लिया, ठीक है, और दीवार में यहाँ पे जब फर्स्ट करें आपने 300 की दीवार सेलेक्ट की, ठीक है, और यहाँ पे आपने जो है इसकी जो लोकेशन लाइन है वो वॉल ऑफ सेंटर लाइन में रख लिया, ठीक है, वॉल ऑफ सेंटर लाइन में रख के और यहाँ से आपने जो है वॉल ड्रॉ कर दी, यहाँ पे देखिए यहाँ तक आपने वॉल ड्रॉ कर दी, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे आप दोबारा गए, ठीक है, और आपने क्योंकि ये वाली छोटी वॉल है इसकी विड्थ कम है, ठीक है, तो यहाँ पे गए और यहाँ पे जाके एक अपनी छोटी वॉल जो है उसको सिलेक्ट कर लिया, और उसको सिलेक्ट करके जो है उसको लगा लिया। फर्स्ट के ये 90 वाली है, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे जाके इसको भी मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, ये देखें सारा। इस तरह मैं ट्रेसिंग कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे सारी जो है ट्रेसिंग हो जाएगी। ट्रेस होने के बाद जो है आराम से मैं जो है उसको रेवट मॉडल में जो है उसको बदल सकता हूँ। अंदर वाली वॉल जो है उनको भी सबको ट्रेस कर लें, ठीक है, जिस सारी ट्रेस कर लें, ठीक है। फर्स्ट करें ये जो है मैं आपको ट्रेस करके थोड़ा सा अंदर भी दिखाता हूँ, ठीक है। ये आपने सिलेक्ट किया और इसको भी ट्रेस किया, ठीक है, इसको भी ट्रेस किया, ठीक है, और इसको भी ट्रेस किया, ठीक है। इस तरह से आप जो है अगर कोई फर्ज करें कोई वॉल आपकी जो है नीचे रहेगी या जो है वो सही तरह प्रॉपर नहीं आ रही, तो आप उसे मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। फर्ज करें आपने मूव किया, इसको मूव करके इधर कर दें, तो इस तरह वॉल्स आप मूव भी कर सकते हैं। जिस तरह वॉल सारी आपने लगा लेनी है, जब आप आपकी वॉल लगा लेंगे फिर ट्रिम कर लें, एक्सटेंड कर लें, ठीक है। फर्स्ट करें मैंने ये एक्सटेंड करनी है वॉल, तो ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक्सटेंड बटन है, ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको एक्सटेंड कर लिया वहाँ तक, ठीक है। और अगर फर्स्ट करें मुझे को ट्रिम करनी है वॉल, ठीक है, या मुझे वॉल को जो है वो फर्स्ट करें ये वाली वॉल यहाँ पे लगाई हुई है, ठीक है, कोई वॉल जो है ये लगाई हुई है, ठीक है, इतनी सी वॉल लगाई हुई है, ठीक है, इतनी सी वॉल लगा दी है, एक वॉल यहाँ से आ रही थी इस तरह, तो मैं इनको ट्रिम भी कर सकता हूँ दोनों को। यहाँ पे इसको क्लिक किया और यहाँ आपके पास ट्रिम है, इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया, तो यहाँ पे आपके पास ट्रिम हो गया। तो इस तरह आप जो है ट्रिम भी कर सकते हैं। तो अपने टूल जो आपके स्नैपिंग टूल्स हैं इनको इस्तेमाल करके आप सारा जो मॉडल है उसे कंप्लीट कर सकते हैं, उसे बना सकती हैं, ठीक है। जब आपका सारा ये मॉडल बन जाएगा तो फिर आप इसको जो आपका जो ऑटोकैड का जो लिंक मॉडल है या लिंक ड्राइंग है उसे आप अनलिंक कर सकती हैं। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ है, ये देखिए यहाँ पे मैं जब वॉल लगा रहा था तो वॉल जो है ये छोटी आ रही है, लेकिन जो ऑटोकैड के नीचे वॉल है वो बड़ी वॉल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाके ना इसकी मेजर भी कर सकता हूँ, ठीक है। फर्स्ट के लिए मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर कर लिया कितनी वॉल है मेरे पास, ठीक है। और 124 है, तो 124 की जाके ना मैं वॉल कस्टमाइज भी कर सकता हूँ। अगर कस्टमाइज की आपको एक्सेस चाहिए होगी तो मेरे पीछे वाली जो वॉल वाली जो एक्सरसाइज थी उसको चेक करें, उसके अंदर मैंने बताया आपको कि किस तरह से आप जो है अपनी मर्जी की जो वॉल है किस तरह से उसको अपने विड्थ के हिसाब से उसको कस्टमाइज कर सकती हैं ताकि उस तरह की वॉल हो। तो इस तरह से आपने वॉल्स को कस्टमाइज भी कर लेना, और सारी वॉल जो है जितने भी उसका विड्थ है उसके हिसाब से सारी वॉल आपने कंप्लीट कर लेनी है। ये भी कंप्लीट कर लें, प्लस आपके दरवाजे जो है उसकी भी लेंथ ले लें, लेंथ ले के उसके बाद देख लें कितना बड़ा जो है दरवाज़ा है, और उसके बाद जो है उसी साइज़ का दरवाज़ा जो है आप सर्च कर लें, चाहे लाइब्रेरी से जाके सर्च कर लें, चाहे जो बिल्ड इन आपका मॉडल है उसके अंदर ऑलरेडी अगर आपका पास वॉल के जो है वॉल के दरवाजे पड़े हुए हैं या विंडोज़ पड़ी हैं उसी हिसाब से या उसी डिमेंशन के हिसाब से तो उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें देखें ना आपको दरवाजे भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से ना जितनी भी आपकी वॉल्स हैं वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ना आप कस्टमाइज़ कर लें, और कस्टमाइज़ करने के बाद उनका जो विड्थ है उनके साइज़ उस तरह से रख लें, और फिर उनको जो है आप जो है उसके ऊपर ट्रेस कर सकती हैं, जो ऑटोकैड का स्केच है उसके ऊपर ट्रेस करके उसको बना सकती हैं। तो आपका जो है स्केच जो है तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा। जब आपका सिलेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर जाके आप 3D यहाँ पे ऊपर जाके ना यहाँ पे ऊपर जाके 3D को आप दबाएंगे, ठीक है, तो आपको जो है 3D में जाके देख भी सकते हैं कि आपका जो है कितना स्केच कंप्लीट हो गया। अगर कोई वॉल रह गई है तो उसे जाके दोबारा कंप्लीट कर लें, देख लें, चेक कर लें, ठीक है। चेक करने के बाद उसे जो है मुकम्मल कर लें, और यहाँ पे आप जाके इसको शिफ्ट की दबा के इसको घुमा के जो है इसको देख भी सकती हैं, ठीक है। ये देखें आपका कितना है, इसमें अगर दरवाजे आपने लगाने दरवाजे भी लगा के वो भी आपको नजर आएंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका ऑटोकैड का स्केच जो है वो आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो रेवेट का स्केच है वो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, आपको जो है दिखाई दे रहा है।
अच्छा, इसके बाद ना आप लेवल में चले जाइए। यहाँ पे आपको ना दरवाज़ा भी मैं जो है एक दो दरवाजे भी लगा के दिखा देता हूँ कि आपके दरवाजे जो किस तरह से आपके नज़र आएंगे। ठीक है, यहाँ पे फर्ज करें आपने वो वॉल दरवाज़ा था, आपको ये वाला वो दरवाज़ा था। ठीक है, और कोई आपने दरवाज़ा अगर जो है आपने अगर वॉल बना ली हुई तो और भी आप दरवाज़ा कोई लगा सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे एक दरवाज़ा लगा दें। ठीक है। तो इस तरह से आप ना मुख्तलिफ दरवाज़ा भी लगा के, तो फिर आप जब जाएंगे ना 3D में, तो आपको जो है आपके डोर्स भी नज़र आएंगे। आपके डोर्स लगे हुए हैं। ठीक है, आपको डोर भी, या देखिए डोर भी आपके नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद मरहला आता है कि अगर आपका फर्ज करें आपका ऑटो कैड का जो स्केच है वो अपडेट हो गया है या अपडेट हुआ है, तो वो किस तरह से हम मैनेज करेंगे। तो यहाँ ऊपर मैनेज में चले जाएं। ठीक है, आप अगर मैनेज में चले जाएंगे, ठीक है, और मैनेज में जाके आप जो है उसको, जो यहाँ यहाँ भी एक और भी तरीका है, यहाँ पे लिंक में चले जाएं। लिंक पे जाके राइट क्लिक करें तो मैनेज लिंक आ जाएगा। ठीक है, मैनेज लिंक आ जाएगा। यहाँ पे मैनेज लिंक में जाएंगे तो यहाँ आपके पास ना कैड फॉर्मेट्स आ रहा है। आपका कैड फॉर्मेट में ये देखें आपके पास आ रहा है ये वाला जो आपने ऑटो कैड का जो ऑटो कैड की जो ड्राइंग आपने लिंक की हुई थी वो यहाँ आपको नज़र आ रही है। ठीक है, उसके बाद इसको रीलोड करेंगे तो ये आपका फ्रेश हो जाएगा ना। अगर आपका नया आ गया है तो अगर आप रीलोड करेंगे तो उससे फ्रेश हो जाएगा। लेकिन अगर आप समझती हैं कि वो फाइल किसी और डायरेक्टरी में उसने रख दिया है या किसी और डायरेक्टरी में पड़ी हुई है या उसका नाम चेंज कर दिया, तो रीलोड फ्रॉम भी कर सकती हैं। रीलोड फ्रॉम में कहेंगे फर्ज करें अपडेट जो है अपडेटेड वर्जन आपके पास आ रही है, अपडेटेड वर्जन आपने इस्तेमाल कर लिया, ओके किया है, तो आप देखेंगे जब आप लेवल को क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो जो ऑटो कैड की फाइल है वो अपडेट हो गई है और वो चेंज हो गई है। उसकी दीवार ये देखें साइड पे चली गई है। तो आप इस जो आपकी रेवट का प्लान होगा फिर इसको ये दीवार जो आपको मूव करके उसके ऊपर लेके आनी पड़ेगी आप, क्योंकि ऑटोमेटिकली कोई भी ऐसा तरीका नहीं होता कि ये अगर ऑटो कैड का जो फाइल है वो अपडेट हुई है तो जो रेवट का जो मॉडल है वो भी अपडेट हो जाए, तो वो अपडेट नहीं होता। ठीक है, तो वो आपको करना पड़ता है। तो ये था आपका ना लिंकिंग के बारे में कि किस तरह से आप जो है कोई भी ऑटोकैड की फाइल जो है रेविट की फाइल के साथ किस तरह से लिंक अप कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। और जैसे मैं हर दफ़ा मैं कहता हूँ कि प्लीज़ दूसरे लोगों के साथ, दूसरे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी फ़ायदा हो। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।